हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो हम लोग ज्योग्राफी का आपका क्लास 6 का ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 का 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके बेसिकली 3 कॉन्टिनेंट डिस्कस किए थे, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, तो बाकी के हमारे 4 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसको मैं इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगी। ओके, एंड मैं रिक्वेस्ट करूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। ओके, सो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस बना सकूँ। ओके, सो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने इस चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिनेंट्स को ही बेसिकली पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसके तीन जो कॉन्टिनेंट्स थे आपके, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ये मैंने आपके इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में डाल दिया है। उसके मैं लिंक भी डाल दूँगी। एंड इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी कि आपके साइंस के एंड कंप्यूटर्स के भी वीडियो लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, उनके प्लेलिस्ट भी है, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको भी वहाँ से एक्सेस कर लेना। ओके, सो हम लोग अभी आज जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो अब हम लोग को एक तो पहला बेसिक मिसकंसेप्शन था, जब मैं भी छोटी थी तो मुझे भी लगता था कि अमेरिका जो है यूएसए, उसी को हम लोग नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो वहाँ पे है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एक पूरा क्या है, कॉन्टिनेंट है, उसमें कहीं आपका यूएसए है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे एशिया में कैसे, एशिया आपका जो कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, उसमें हमारा क्या है, इंडिया है। अगर ये एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है तो हमारा इंडिया क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, नॉर्थ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है तो आपका यूएसए कहीं इधर है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो कहीं ऐसा ही है, मतलब यूएसए क्या है, एक देश है, और नॉर्थ अमेरिका पूरा एक क्या है, बड़ा सा लैंड मास है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये लिंक्ड है किससे, साउथ अमेरिका से। अब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इसलिए बोले क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में है, तो इसका एक बेसिक सा ये हो गया मतलब। और ये जो साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं। इस स्ट्रिप का नाम क्या है, लिथमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कैसे कनेक्टेड है, तो एक नैरो स्ट्रिप से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथमस ऑफ पनामा बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब ये कैसे हम लोग समझ में आएगा, तो नॉर्थ में, इसको ऑब्वियसली नॉर्थ में है तो क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गया। अगर हम लोग अर्थ को 2 इक्वल डिवाइड में बांटते हैं इक्वेटर से, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये हमारा पार्ट हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया, इधर वाला हमारा ईस्ट हो गया, इधर वाला हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, ऑब्वियसली ये नॉर्थ में है, नॉर्थ अमेरिका, लेकिन ये इस वाले पार्ट में, और ये पार्ट कौन सा है, हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया कि नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे लाई कर रहा है आपका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और ये क्या है, 3 तरफ से क्या है, ओशन से घिरा हुआ है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखोगे या फिर आप इस पिक्चर को भी देखोगे ढंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 3 ओशन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन है, जो इसको इधर से घेरे हुए है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अटलांटिक ओशन है, जो इधर से घेरे हुए, एंड तीसरा क्या है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, जो इसको इस साइड से घेरे हुए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नॉर्थ अमेरिका क्या है, आपका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। पहला दूसरा कौन सा है, पहला एशिया हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, आपका अफ्रीका हो गया। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड आपका ये 3rd हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जो है ये नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथमस ऑफ पनामा बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये कहीं आपका ये लिथमस ऑफ पनामा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका क्या है, ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और ये क्या है, 3 सी से घिरा हुआ है, पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, साउथ अफ्रीका हो गया। एंड ये क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है। ऐसे हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ऐसे हमारा क्या है, एक साउथ अमेरिका भी क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये क्या है, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली क्या है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है इसका क्या है, नॉर्थ में है, बाकी पूरा इसका पार्ट क्या है, साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, जो एंडीज है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। देखिए, एक लॉन्गेस्ट होता है और एक क्या होता है, आपका लार्जेस्ट होता है। तो लॉन्गेस्ट क्या होता है कि आपका ये मतलब इतना ऐसे, ये जो है एंडीज, ये ऐसे आया है। ठीक है, मतलब इसका ऐसे लंबाई इसका बहुत है। अगर हम लोग को लार्जेस्ट या हाईएस्ट का बात करना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो ऐसे होगा। तो आई होप आपको ये बेसिक क्लियर डिफरेंस समझ में आया होगा, लॉन्गेस्ट का एंड हाईएस्ट का। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो एंडीज है, एंडीज पर्वत जो आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये क्या होता है, हमारा नॉर्थ थ्रू साउथ होता है, कहाँ आपका
साउथ अमेरिका में। ये आपका नॉर्थ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है आपका एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर दैट इज़ अमेज़न। अब यहाँ से भी देखिए हम लोग बात किए थे कि अफ्रीका में हमारी क्या है नाइल रिवर है, तो वो क्या थी हमारी, यहाँ पे जो आपकी अमेज़न है वो क्या हो गई आपकी लार्जेस्ट रिवर हो गई, यानी सबसे बड़ी हो गई। और जो नाइल हो गई वो क्या होती है सबसे लंबी नदी होती है। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंस समझें लंबी और बड़ी में, तो लंबी क्या है इसका लंबाई बहुत होगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे बह रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम अमेज़न का बात करें तो हो सकता है कि ये इतना ही दूर में होगा, ठीक है। नाइल आपका ऐसे होगा लेकिन ये इतना ही दूर में होगा और इसमें बहुत सारा पानी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी लार्जेस्ट रिवर हो गई अमेज़न। और लंबी कोई पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हमारी नाइल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा साउथ अमेरिका के बारे में कि ये हमारी साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। और ये इसके पास कौन से दो ओशियन से ये कनेक्ट होती है, तो ये आपको एक दिख रहा होगा पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहाँ पे साउदर्न ओशन भी है और हम लोग अटलांटिक ओशन का भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 नहीं यहाँ पे 3 हो सकते हैं, बट ये वाला थोड़ा दूर है, तो बेसिकली ये कनेक्टेड किससे अटलांटिक एंड पैसिफिक से, ठीक है। तो ये आपको एक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट था आपके एनसीईआरटी के बुक में जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बताइए लिथमस का मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कनेक्टेड किया हुआ है। तो ये क्या होता है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो 2 लैंड मास को क्या करता है ज्वाइन करता है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेट का बात करेंगे तो ये क्या होता है 2 बड़ी सी वाटर बॉडीज़ को क्या करती है कनेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे है ये क्या करती है हमारे 2 जो लार्ज वाटर बॉडी करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली हम लोग अभी कॉन्टिनेंट वो पढ़ रहे हैं तो कॉन्टिनेंट पे ध्यान देते तो हमने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस कर लिया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में हमारा क्या था ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। और ये जो है आपका साउथ अमेरिका से कैसे अलग होता है लिथमस ऑफ पनामा के थ्रू, मतलब जो एक यहाँ पे स्ट्रिप है उसको हम लोग लिथमस ऑफ पनामा बोलते हैं जो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। एंड साउथ अमेरिका क्या होता है आपका पूरी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में, थोड़ा पार्ट उसका क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की अमेज़न वो यहाँ पे बहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो भी एंडीज़ पर्वतमाला जो है, मतलब उसको हम लोग लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बोलते हैं, वो एंडीज़ जो है वो कहाँ पे है आपकी साउथ अमेरिका में ही है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है आपका सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका। जितना भी है आपका कॉन्टिनेंट्स हमारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें सबसे छोटा कौन सा है हमारा प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और ये पूरी तरह से क्या होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब यहाँ से ये इक्वेटर का लाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या है ऑस्ट्रेलिया है। और ये पूरी तरीके से क्या है आपका वाटर से कनेक्ट मतलब घिरा हुआ है, ओशियन और सीज से क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया पूरा सराउंडेड है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइलैंड बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं जो आपके पूरे पानी के बीच में कोई एक आपका लैंड वाला पार्ट होता है उसी को आइलैंड बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है जो कॉन्टिनेंट है ये क्या है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, बीच में ये पार्ट है लैंड वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारे सातों कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है अंटार्कटिका, ठीक है। अब अंटार्कटिका का अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या दिख रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है अंटार्कटिका, ठीक है। ये पूरा क्या है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है लेकिन ये बिल्कुल साउथ पोल पे है। आपको दिख रहा होगा नॉर्थ पोल यहाँ पे है, नीचे बिल्कुल साउथ पोल पे है। एंड जब भी ये साउथ पोल पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी ठंडी होगी। एंड यहाँ पे सालों भर क्या होता है बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरा रहता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मतलब आप जनरली यहाँ पे ह्यूमन लोग नहीं रहते, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे परमानेंट कोई नहीं रहता, किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए वहाँ पे कोई किसी ने अपना रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है तो उसके लिए वहाँ पे वो लोग कुछ दिन के लिए रहे, वो रिसर्च किया एंड देन वापस अपने जगह पे चले आते हैं। वहाँ पे वैसा क्लाइमेट नहीं है कि ह्यूमन लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके रह सके, कि कहाँ पे अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि ये बेसिकली हम लोग का क्या होता है रिसर्च पर्पज़ के लिए ये जो कॉन्टिनेंट है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो मैंने बताया कि कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे बस रिसर्च स्टेशन है आपका
अंटार्कटिका में, जो बहुत सी कंट्रीज़ जो है अपना रिसर्च स्टेशन बनाई हुई हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ता है अपने साइंटिस्ट को बोलते हैं वहाँ जा कर के रिसर्च करो, कुछ दिन के लिए वो रहते हैं फिर वापस चले आते हैं। तो इंडिया ने भी क्या किया, वहाँ पे अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है, ठीक है। और उसके दो नाम हैं आपके, एक मैत्री एंड एक दक्षिण गंगोत्री। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर अंटार्कटिका में बहुत से देशों ने अपने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं तो इंडिया ने भी बनाया है। इंडिया ने जो रिसर्च सेंटर बनाया उसका नाम क्या है, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे अपना वीकेंड बर्बाद करके मैं ये वीडियो लेक्चर्स बनाती हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। थैंक यू।